वॉइस पर सबको एक बार फिर से खुश आमदीद करती हूँ। 22 अगस्त 2023 को सऊदी अरेबिया के शहर मक्का में, जो कि मुसलमानों के लिए सबसे मुक़द्दस शहर है, इसे अचानक से इतनी तेज़ हवाओं ने और आसमानी बिजली और बारिश के खौफनाक तूफ़ान ने घेर लिया कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। इस तूफ़ान ने हर तरफ तबाही मचा दी। तेज़ हवाएं इतनी ज़्यादा थीं कि मस्जिद हरम के अंदर लगे हुए बैरियर्स और इसके आसपास मौजूद चीज़ें और ख़ुद इंसान उड़कर दूर गिरने लगे। कोई ख़ुद को संभाल नहीं पाया। सऊदी अरेबिया में इससे पहले भी तूफ़ानी बारिशें और तेज़ हवाएं चलती रहती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतनी शिद्दत का तूफ़ान इससे पहले कभी नहीं देखा गया, जिसने मक्का शहर के अंदर अचानक से तबाही मचा दी। और जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि सफाई करने वाले ना खुद को संभाल पाए और ना ही अपने इर्द गिर्द मौजूद सामान को। मक्का क्लॉक टावर पर भी नमाज के दौरान आसमानी बिजली की शिद्दत को देख सकते हैं। उम्रा करने वाले लोग भी इस तूफ़ान की शिद्दत के अंदर आ गए। शहर की सड़कों ने सैलाब का रूप धार लिया और पूरे शहर के अंदर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। लेकिन 3 दिन के बाद ये सुनने में आ रहा था कि अब हालात कुछ बेहतर हैं। साइंटिस्ट की मानी जाए तो दुनिया भर के अंदर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम मुसलसल बदल रहे हैं, जिसका असर सिर्फ आपको मिडल ईस्ट नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर दिखने को मिलेगा। मिसाल के तौर पर यूरोप के वो ममालिक जहां कभी शदीद ठंड हुआ करती थी, वहां पर गर्मियां शदीद होती जा रही हैं। जो इलाके गर्म थे वहां मुसलसल बारिशें और तूफ़ान दिखने के अंदर आ रहे हैं, और ठंडे इलाकों के अंदर शदीद गर्मी की वजह से ग्लेशियर्स के अंदर जमा हुआ पानी पिघल कर समंदर की सतह के अंदर मुसलसल इजाफा कर रहा है, जिससे मुस्तकबिल के अंदर ऐसे ममालिक और शहर जो कि पानी के कम लेवल पर मौजूद हैं, कुछ ही सालों के अंदर डूबने वाले हैं। मिसाल के तौर पर मालदीव मुल्क और वीनस सिटी। इस ग्लोबल वार्मिंग ने वाटर साइकिल को भी डिस्टर्ब कर दिया है, जो कि बेमौसमी बारिशों और तूफ़ान की वजह बन रहे हैं। अब बहुत से लोग ऐसे ही किसी दुश्मन की जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करार दे रहे हैं, पर ये एक बहुत ही स्टूपिड सी बात है, क्योंकि एक तो हमारे पास कोई सबूत मौजूद नहीं है और दूसरा वेस्ट के ये ममालिक ख़ुद मौसमी बदलाव का शिकार हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुदरती आफात का मकसद इंसानों को वार्निंग देना होता है और ये बताना होता है कि तुम्हारे इस कदर एडवांस टेक्नोलॉजी, इतनी ज़्यादा तरक्की के मौसम की मालूमात के बावजूद तुम कुछ नहीं कर सकते। और सोचो, अगर मैंने मौसम को या तूफ़ान की शिद्दत को कुछ ज़्यादा मज़ीद बढ़ा दिया तो तुम इंसानों का क्या हाल होगा। अभी भी वक्त है, अपने गुनाहों और गलत कामों पर तौबा कर लो, वरना खुदा अपने घर की भी परवाह नहीं करेगा। इस मुक़द्दस ज़मीन पर इस्लाम से हटाकर मगरबी तर्ज पर बदलाव किए गए हैं, जिसका इससे पहले तसव्वुर भी मौजूद ना था। और फिर अल्लाह भी अपनी निशानियाँ वक्तन फ़वक्तन दिखाता रहता है, बस इंसान समझने से कासिर है। खुदा के गज़ब को दावत मत दो, तुम इसके सामने बेबस हो, क्योंकि वो अल्लाह वाहिद व यकता है और सारी दुनिया का मालिक है। तुम उसकी कुदरत का मुकाबला नहीं कर सकते, चाहे तुम कितने ही तरक्की याफ्ता क्यों ना हो जाओ। इसलिए मौत आने से पहले तौबा कर लो, मौत जिसका टाइम तुम खुद भी नहीं जानते। इसलिए ऐसे कामों से रुके रहो जिनसे अल्लाह ताला नाराज़ होता है, मगर भी तहजीबों को छोड़ दो। सऊदी अरेबिया के अंदर आला सऊद की बादशाहत मौजूद है, और जब से मोहम्मद बिन सलमान ने ये बादशाहत संभाली है, उसने सऊदी अरब की मुक़द्दस सरज़मीन का नक्शा ही बदल दिया है। एक तरफ तो इस्लामी तारीख़ विरसा के निशान मिटाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुल्क के अंदर हर तरह की बेहयाई चारों तरफ से नज़र आती है। कहीं पर म्यूज़िकल कंसर्ट्स, कहीं पर डांस क्लब, कहीं पर सिनेमास और बीचेस पर बेहयाई हमें फ़ॉरेन्स के लिए दिखने को मिल रही है। अरब की फ़ज़ाई हदूद को ना सिर्फ इसराइली सरज़मीन के लिए खोल दिया गया है, बल्कि उनकी फंडिंग इन्वेस्टमेंट से दज्जाल के लिए रास्ते हमवार किए जा रहे हैं। ऐसे शहर आबाद किए जा रहे हैं जहां पर मुकम्मल यूरोपियन कल्चर और बेहयाई इस मुक़द्दस सरज़मीन पर खुले आम हमको दिखने को मिलेगी। खुद सऊदीया के लोगों को इन शहरों के अंदर वीज़े लेकर दाखिल होना पड़ेगा। अपनी आंखों के सामने ये सब होता देखकर
کیا کبھی کسی مذہبی لیڈر یا کسی عالم دین کی زبان سے ایک جملہ بھی اس کی مخالفت کے اندر آپ نے اب تک سنا؟ سب کی زبانوں کو تالے لگ چکے ہیں، کیونکہ یہ سب لوگ اپنی جان مال یعنی کہ فنڈنگ کے کھو جانے کے ڈر سے خاموش ہیں۔ مگر انہی کنسرٹس کے اندر مردوں اور عورتوں کا ایک ساتھ اس طرح بے شرمی سے ناچنا گانا، آپس کے اندر اس طرح سے ملنا امام کعبہ سے نہیں دیکھا گیا۔ 2018 میں امام کعبہ شیخ سہل طالب نے اپنے خطبہ کے دوران اس پر صرف اتنا کہا کر تنقید کر دی کہ جو کچھ جدید دور کے نام پر بے حیائی اس مقدس سرزمین پر ہو رہی ہے، ہم جنس پرستوں کو رول ماڈل بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ انٹرٹینمنٹ کے نام پر سینماز، کنسرٹس، ڈانس کلب کھولے جا رہے ہیں اور پیسہ ان کاموں کے اندر پروموٹ کرنے کے لیے برباد کیا جا رہا ہے، حالانکہ اسلام اور ہماری شریعت اس بات کی اجازت بالکل بھی نہیں دیتی۔ یہ سعودی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری غلط کر رہی ہے کیونکہ یہ چیزیں ہمارے اسلامی کلچر اور رواجوں کے خلاف ہیں۔ یہ اسلامی دنیا کے سامنے ہمارے لیے شرم کا مقام ہے۔ اس کے اندر اس خطبے کے الفاظ دراصل کیا تھے آپ نے بھی سنے ہوں گے۔ صرف اتنی سی تنقید ان کے لیے اتنا بڑا گناہ بن گئی کہ سعودی اتھارٹی نے اچانک ان کو گرفتار کر لیا۔ ان کی گرفتاری کے وقت تو اس کی وجہ نہیں بتائی گئی، لیکن بعد میں پبلک کو یہ بتایا گیا کہ حکومت وقت کے خلاف بات کرنے پر انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ 4 سال تک امام کعبہ شیخ سہل طالب نے موجودہ وقت کے فرعون کے سامنے کلمہ حق کہنے پر قید میں گزارے اور اب 2022 کے اندر سعودی عدالت نے اسے 10 سال کی سزا سنا دی۔ اس مقدس سرزمین پر نظام انصاف کا حال اللہ کے نبی کی سرزمین کی آج یہ حالت ہو چکی ہے کہ یہاں پر نظام انصاف بھی وہی ہوتا ہے جو کہ حکمرانوں نے اپنے وقت چاہتا ہے۔ کیوں ان سب اداروں کو اپنی دہشت اور فرعونیت سے اس بادشاہت سے غلام بنا رکھا ہے اور ملک کا ہر ادارہ ان کے کنٹرول کے اندر ہے۔ جو بھی اس بادشاہت کے خلاف یا اس کی پالیسی کے خلاف کوئی اعتراف کرے گا یا تو اپنی ساری عمر جیل کے اندر گزارے گا یا پھر اپنی جان دینی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمارے گناہوں پر توبہ کرنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایسی فرعونیت سے نجات دلائے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ نیکسٹ کس ٹاپک پہ ویڈیو ہونی چاہیے۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔